बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णम रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ सुंदरकांड की सुंदर कथा में प्रविष्ट होने से पहले अपने दिन भर की बिखरी हुई वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए प्रेम के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए मन से प्रभु का ध्यान, वाणी से प्रभु का संकीर्तन 2 बार प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन
बंधुओं पावन संयोग है। वैसे तो हरि कथा अनंत है, प्रभु कथा अनंत है। रामचरितमानस भी बड़ा बृहद ग्रंथ है। संपूर्ण रामचरितमानस को पढ़ करके व्याख्या कर पाना संभव नहीं है इतने स्वल्प समय में। कहीं पढ़ते हुए, कहीं दर्शन करते हुए, कहीं प्रणाम करते हुए कथा अपनी गति से आगे बढ़ी है। लेकिन सुंदरकांड पर प्रायः प्रयास किया है कि अधिकांश सुंदरकांड का पाठ हो जाए और उसकी हम लोग व्याख्या भी समझते चलें। बजरंगबली और बंधु में एक बात बता दूं, आज की जो कथा है, जैसा कि मैंने कहा था, मन का रंजन करने वाली भी है और विकारों का भंजन करने वाली भी है। ऐसी दिव्य कथा है क्योंकि कई बार हमने स्वयं पढ़ा है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ नए भाव आते हैं। कल मैंने एक दो बात के ऊपर गौर किया था, आपको भी अनुरोध किया था सभी लोगों से। एक नया भाव, बजरंगबली चाहते हैं कि मेरी मां जानकी मुझको बेटा कह करके, सुत कह करके, पुत्र कह करके पुकारे। इसलिए बजरंगबली का तो मातृभाव है ही। बजरंगबली बार बार भगवती जानकी को मां कह करके, माता कह करके, और बंधुओं सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है जननी कह करके, जननी शब्द जन्म देने वाली मां के लिए प्रयोग किया जाता है। बजरंगबली ने भगवती जानकी के लिए मां, जननी, माता, इन शब्दों का निरंतर संबोधन किया है। एक ही अभिलाषा है बजरंगबली के मन में, किसी तरह से मां मुझको पुत्र कह करके, सुवन कह करके, बेटा कह करके, सुत कह करके बुलाए। और मैंने कल कहा था कि नोट करते हुए चलिएगा। और बंधुओं, आज बजरंगबली प्रभु श्री राम का विरह संदेश देंगे, उसमें भी कुछ मुझे अनूठापन लगा है। मैं अनुरोध करूंगा उस प्रसंग को भी ध्यान से सुने, यदि आप लोगों को ग्रहण करने योग्य लगे तो। चलते हैं। कल मैंने बताया हनुमंत लाल ने, मैंने कहा गिनते जाइएगा कितनी बार हनुमान जी मां शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला संबोधन जब भगवती जानकी ने कहा कि इतनी सुंदर कथा किसने सुनाई, वो मेरे सामने प्रकट हों, तब हनुमंत निकट चली गयऊ, और फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। भगवती जानकी को, विषाद में जानकी को, रोती हुई जानकी को, उदास जानकी को, पवन पुत्र को देख करके मन ही मन में हंसी आ गई। मेरे प्रभु का ये दूत है। बंधु साइज आप लोग याद रखेंगे। आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि छोटा भले ही है, लेकिन कुछ न कुछ तो विशेष बात है जो प्रभु के पास से इतनी सुरक्षित और संरक्षित लंका में आ गया, अंगूठी ला करके डाली है। बजरंगबली ने बोलना प्रारंभ किया, राम दूत में मातु जाने की, सच
सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ, एक बार माँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं और मैं करुणा निधान प्रभु की सत्य सौगंध खा करके कहता हूं। कल के प्रसंग में मैंने बताया भगवती जानकी को प्रसन्नता हुई और दृढ़ विश्वास हो गया कि ये मेरे प्रभु का ही दूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि करुणा निधान शब्द का प्रयोग कोई और जानता ही नहीं। दूसरी बार बजरंगबली ने फिर से यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, माँ इस मुद्रिका को, इस अंगूठी को मैं लेकर के आया। प्रभु श्री राम ने आपके लिए निशानी के रूप में, आपको पहचान करने के लिए यह मुद्रिका दी है। अब भगवती जानकी ने अपना जो घूमा हुआ मुंह था हनुमान जी की ओर किया, स्नेह से देखा और मां कहने लगी, निर्वाणर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति कैसे, निर्वाणर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति कैसे। मां ने कहा, आप वानर हैं, पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। 2 बार हनुमान जी मां कह चुके हैं, और बंधु क्यों नहीं किया मालूम है? एक बार प्रभु जिसको पुत्र कहकर के स्वीकार कर लें, फिर वो हम जैसी औपचारिकता वाला पुत्र नहीं है। जिसको एक बार प्रभु ने अपना कह दिया वो हो गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर हो गई। भगवती जानकी ने बिना किसी संबोधन के कहा, आप वानर हैं, मेरे प्रभु नर रूप में हैं, तो नर और वानरों का संग कैसे हुआ, मुझे ये जानना, मैं ये जानना चाहती हूं। बजरंगबली ने एक प्रणाम करके भगवती किशोरी को, भगवती वैदेही को सुग्रीव की मित्रता से लेकर के अब तक का पूरा वृत्तांत सुना दिया। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमंत लाल के वचनों को सुन करके मां को विश्वास हो गया, समझ गई ये मेरे प्रभु का ही मन से, वचन से, कर्म से पूरी तरह से समर्पित सेवक है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन कुल कावली बाड़ी, उड़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह जलधारा। हम लोग एक एक चौपाई का अर्थ करते हुए आगे चलेंगे। सुंदर कांड है ना, पूरा सुंदर, आनंद लेते हुए। हरि जनु जाने, भगवती जानकी ने मन में विचार किया ये हरिजन है। और बंधु, हरिजन शब्द से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हरिजन की परिभाषा दी है गोस्वामी जी ने, हरिजन कौन है?
हरिजन कौन है? किष्किंधा कांड। ऊसर बर से तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपजन कामा। हरिजन वो है जिसके मन में कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं है। भगवती जानकी समझ गई, पूरी तरह से निष्काम सेवक है। नेत्रों में अश्रु आ गए मां जानकी के, रोमावली खड़ी हो गई। और अब भगवती जानकी ने हनुमान जी से बोलना प्रारंभ किया। बंधुओं, 2 बार स्मरण रखिएगा, 2 बार बजरंगबली मां शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। और भगवती जानकी को भी पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु का समर्पित सेवक है। मां जानकी ने हनुमान जी के लिए पुत्र शब्द का संबोधन नहीं किया। देखते जाइएगा कहां जाकर के संबोधन करेंगी। भगवती जानकी ने कहा, बूढ़त वीरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना। हे हनुमान, क्या संबोधन किया? नाम लेकर के, हे हनुमान, मैं तो विरह रूपी सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए जहाज की तरह, पोत की तरह मेरे प्राणों को बचाने के लिए आए। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। दूसरी बार भगवती जानकी संबोधन करती हैं। पहली बार हनुमान कहकर के संबोधन किया, दूसरी बार कपि के ही हेतु, हे कपि, हे वानर, मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूं, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। अब मुझको मेरे लाडले देवर के साथ मेरे प्रभु का कुशल समाचार सुनाओ। मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरे प्रभु तो कोमल चित, अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। हनुमान जी सुन रहे हैं, शायद मां मुझको अपना सुत कह करके पुकारे, लेकिन नहीं। कपि के ही हेतु धरी निठुराई। बताओ बानर, प्रभु ने इतनी निष्ठुरता धारण कैसे की? सहज बानी से वक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, बोली अहिनी रखी श्याम मृदु गाता। जानकी जी कहते हैं, मुझे ये बताओ कि क्या मेरे प्रभु कभी मेरा स्मरण करते हैं, मेरी याद करते हैं? कबहु नयन मम शीतल, तीसरा संबोधन, ताता, हे तात। क्या कभी मेरे नेत्र प्रभु के दर्शन करके, प्रभु के मनोहर अंगों का दर्शन करके शीतल होंगे? बचन न आव नयन भरे भारी, आह
जानकी गदगद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई। हे नाथ, आपने मुझको बिल्कुल भुला दिया। भगवती जानकी को अत्यंत विरह में व्याकुल देख करके बोला कपि, हनुमान जी महाराज कहने लगे अत्यंत मृदुल, अत्यंत विनयपूर्ण शब्दों में अपनी मां को रिझाने के लिए बजरंगबली ने अगला संबोधन दिया। सुनिएगा बंधु, अगला संबोधन बजरंगबली का फिर से क्या है? बोले मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानिकेता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। कौन सी बार संबोधन कर रहे हैं? बजरंगबली ने कोई दूसरा संबोधन नहीं। मां, मेरे प्रभु अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पूरी तरह से कुशल से हैं, चिंता मत करो। हाँ, जो आपने कहा कि कभी मेरी याद करते हैं या नहीं, आपके दुख से मेरे प्रभु को केवल एक दुख है, आपके विरह में मेरे प्रभु भी बहुत व्याकुल रहते हैं। पवन पुत्र का अगला संबोधन, जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जननी शब्द का संबोधन किया। हे माता, हे जननी, मन में जरा भी ग्लानि मत करो। आपसे दूना प्रेम प्रभु के हृदय में आपके प्रति है। बंधु, केवल सुंदर कांड को सुंदर बनाने का प्रयास है गोस्वामी जी का, और उसको अपने भावों से सजाने का प्रयास किया है मैंने। गोस्वामी जी के भाव क्या रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुंदर कांड को सुंदर बनाना है ना, तो भावों से सजा रहे हैं। लगातार बजरंगबली 3 बार 4 बार माता 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 जननी, और अभी तक भगवती जननी ने पवन पुत्र को अपना पुत्र कहकर के संबोधित नहीं किया। देखते हैं, कभी तो करेंगे। और अब यहां से बजरंगबली ने प्रभु के विरह का संदेश देना प्रारंभ किया है। और बंधु, मैंने कहा इस संदेश में भी मुझको एक विचित्रता दिखती है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी मुझे समर्थन दें कि वो विचित्रता है या नहीं। पहले हम सारी चौपाइयों को पढ़ेंगे जहां तक प्रभु का संदेश है, और उसके बाद गौर करेंगे, और मैं जानना चाहूंगा कि ये संदेश कुछ विचित्र है या नहीं। हनुमंतलाल ने प्रभु का विरह संदेश, क्योंकि प्रभु का आदेश है, हनुमान जितना भी हो सके सीता को समझाना, और कही बल विरह, मेरा बल समझाना, मेरा विरह समझाना। वेग तुम आवहु, मेरा बल और विरह जाकर के समझाना। बजरंगबली ने कहा, प्रभु क्षमा करना, एक तो मैं आपके साथ बहुत दिन रहा नहीं, जब ध्यान से सुनिएगा, एक तो मैं आपके साथ बहुत दिन रहा नहीं, और दूसरी बात, मैं बाल ब्रह्मचारी। विरह आदि के विषय में मैं ज्यादा जानता नहीं। पति और पत्नी के विषय में क्या एक दूसरे के प्रति फीलिंग होती है, और क्या विरह होता है,
एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति तो इसका अनुभव कर सकता है, लेकिन हनुमान, ये तो प्रभु के पुत्र हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। प्रभु आपके बल का तो वर्णन मैं कर दूंगा, और केवल वर्णन कर नहीं दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो आपके बल का मैं वहां पर एक डेमो भी दे करके आऊंगा, दिखा करके आऊंगा। लेकिन विरह के विषय में बजरंगबली ने कहा, प्रभु इसका वर्णन मैं कैसे करूंगा। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान तुम जाओ, मेरे विरह का वर्णन करने का प्रयास करना, आगे की व्यवस्था मैं देखूंगा। बजरंगबली ने कहा, प्रभु आप जाने। और अब यहां पर हनुमंत लाल ने प्रभु के विरह का वर्णन, विरह का संदेश देना प्रारंभ किया है। और बंधुओं, यहां से हम प्रारंभ करके लगातार उन चौपाइयों को पढ़ेंगे जहां तक प्रभु के विरह का संदेश दिया है। आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, और उनके अंदर क्या विशेषता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम चौपाइयों का पाठ करते हैं। हनुमंत लाल ने एक बार फिर भगवती जानकी को जननी शब्द का संबोधन किया है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। हे जननी, हे जननी, गद गद प्रभु श्री राम के, रघुपति के संदेश को अब आप ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करो, धैर्य पूर्वक सुनो। अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे विलोचन नीर। और बंधुओं, यहां से हनुमान जी ने संदेश सुनाना शुरू किया है। पहले उन संदेश की चौपाइयों को हम पढ़ते हैं। कहिउ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु की सलय मन शशि भानु, कुवलय विपिन कुंत बन सरिता। बालिद कपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा। उरद श्वास सम त्रिविध समीरा। कहिउ तेजु दुख घट होई। काहे कहूँ यह जाने न कोई। कहिउ ते कछु दुख घटी होई। काहे कहूँ यह जाने न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही। जानु प्रीति रस सितने माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि।
रघुपति कर संदेश। अब हनुमान जी ने कहा, मां जननी, प्रभु श्री राम के संदेश को सुनो। और यहां से हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया है। अब मैंने इतनी चौपाइयां पहले इसलिए पढ़ी, पूरा संदेश हो गया। आप लोग जरा बारीकी से इस संदेश का अध्ययन कीजिएगा। अब तक बजरंगबली ने, हनुमंतलाल ने कभी भी अब तक भगवती जानकी के लिए मां और जननी के अलावा दूसरे शब्द का संबोधन नहीं किया। लेकिन इसके आगे जितना भी संबोधन किया है, पहली बात तो इतनी बारीक फीलिंग्स हनुमान जी को कैसे मालूम। दूसरी बात, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, अगर एक बेटा पिता के संदेश को मां के पास सुनाएगा तो संदेश सुनाने का तरीका क्या होगा? मां, पिताजी ने ये कहा, मां पिताजी को तुम्हारी बहुत याद आती है, मां पिताजी तुम्हारे कारण पागल से हो गए हैं, मां पिताजी को कुछ अच्छा नहीं लगता। पिता का संदेश अगर मां को सुनाएगा तो पुत्र, यही भाषा होगी ना। यहां बजरंगबली पुत्र हैं और प्रभु का संदेश सुना रहे हैं भगवती जानकी को, लेकिन भाषा सुनिएगा। कही हु राम, प्रभु श्री राम ने कहा है, और यहां से हनुमान जी की भाषा सुनिएगा। वियोग तब सीता, सीता शब्द का संबंध, मोह कह सकल भय विपरीता। बंधु, इसीलिए सुंदरकांड है। इसमें गोस्वामी जी ने न जाने कितने अपने भावों को सुंदर तरीके से सजाया है और छोड़ दिया है उसकी व्याख्या करने के लिए अपने अपने अनुसार। श्री राम ने कहा है मां, श्री राम ने कहा है। अब यहां से इन्वर्टेड कॉमा में संदेश शुरू होता है। सीते, हनुमान जी कह रहे हैं, सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई। नई नई जो वृक्षों के कोमल पत्ते हैं वो अग्नि के समान हो गई। काल निशा सम, रात्रि काल रात्रि के समान हो गई। निशि शशि भानु, रात्रि में शीतलता देने वाला जो चंद्रमा है वो सूर्य के समान तपाने वाला हो गया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कोवलय विपिन, जो कमलों के वन हैं वे कुंत वन, भालों के वन जैसे हो गए हैं। और बरसात निकल के चुकी है। बादलों से जो जल बरसता था, ठंडा ठंडा जल, वो भी वारिद तपत तेल जनु बरसा। ऐसा लगता है जैसे कि बादलों से गरम गरम खौलता हुआ तेल बरस रहा है। जे हित रहे, जो मेरा हित करने वाले थे वही अब मुझको पीड़ा देने वाले हो गए हैं। सुंदर शीतल मंद सुगंध जब पवन बहती है वह भी मुझको ऐसी लगती है जैसे उरग श्वास सम, जैसे जहरीले सर्प की फुसकार आ रही। कोई बात नहीं, इतना संदेश हो गया। आगे का संदेश सुनिएगा। कई भूते कछु दुख घटी हुई, कहने से भी कुछ दुख घट जाता है, शेयर हो जाता है। लेकिन
काहे कहूं, लेकिन मैं ये दुख किससे शेयर करूं, किससे कहूं? यह जान न कोई, इसको कोई नहीं जानता कि मैं अपने दिल की बात को किससे कहूं। अगली लाइन देखिएगा बंधु, बहुत सेंसिटिव लाइन है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, ये हनुमान जी कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये संदेश है। मेरे और तुम्हारे बीच का जो प्रेम है, कल्पना ये कीजिएगा कि हम किसी पुत्र, कोई पुत्र अपने पिता का संदेश मां को दे रहा है, क्या इन शब्दों का प्रयोग करेगा? ये कहेगा पिताजी ने ऐसे कहा है कि मां, प्रेम जो तुम्हारे और पिताजी के बीच में है, लेकिन नहीं। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है इन्वर्टेड कॉमा में बातचीत चल रही है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, और अगला शब्द हनुमान जी के मुंह से कितना विचित्र लग रहा है, जानत प्रिया। जो बजरंगबली सिवाय माता और जननी के किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वो कह रहे हैं जानत प्रिया। अगर किसी पिता ने पुत्र के द्वारा ये संदेश कहलाया भी है कि जाकर के कह देना मां से, हे प्रियतमे, तो क्या पुत्र इन्हीं शब्दों का प्रयोग मां के सामने करेगा? क्या पुत्र के द्वारा प्रियतम, प्रिय, ये शब्द प्रयोग करना पुत्र के मुंह से शोभा देगा? बजरंगबली इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, मेरे और तुम्हारे बीच का जो प्रेम का तत्व है, जानत प्रिया, एक मन मोरा। हे प्रिय, इस बात को केवल मेरा ही मन जानता है। अगला संदेश, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, वो मेरा ही मन जानता है, लेकिन वो मेरा मन हमेशा तो ही पाही तेरे पास रहता है। किसके पास रहता है? तेरे पास। सीता के पास शब्दावली देखिए, सो मन सदा रहत तो ही पा, वो मन हमेशा तेरे पास रहता है। जान प्रीति रस इतने ही माही, प्रेम का जो रस है, बस इतने में ही समझ लेना, इतना ही संदेश है। कुछ अजीब सी लगी या नहीं भाषा? और बंधुओं, इसके पीछे जो मैंने भाव निकाला है, जो मुझे अच्छा लगा है, सुंदर कांड है। प्रभु संदेश सुनत भय देही, और मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। भगवती जानकी इस संदेश को सुनकर के इतनी विवल हो गई, शरीर का ध्यान नहीं है। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है हनुमंत लाल के द्वारा, ये बात कुछ कम पचती है। यद्यपि संदेश है, लेकिन संदेश कहने वाला पुत्र है। और अब बंधुओं आते हैं उस रहस्य की ओर जो मुझे लगता है, और अब आप लोग इस पूरे प्रसंग को दूसरी तरह से समझिएगा। शुरू से शुरू करते हैं। रघुपति कर संदेश अब, रघुपति कर संदेश अब, हनुमान जी कहते हैं, सुन जननी हे जननी, हे मां, अब प्रभु श्री राम के संदेश को धैर्य धारण करके सुनो।
और अस कही कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर। बजरंगबली की वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्रों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में इस तरह का संदेश हजरत हनुमान जी महाराज कैसे कह सकते? हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में एक भाषा है और उसको हम लोग भी कभी कभी देखते हैं। जैसे कि कभी कहते हैं ना कि अमुक के ऊपर अमुक देवता आ गया, तो जिसके ऊपर कोई आया वो उसका केवल शरीर है, आवाज किसकी है? देवता की है। हनुमान जी कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अस कही कपि गद गद भयऊ, हनुमान जी शांत हो गए। अब केवल हनुमान जी का मुंह है, हनुमान जी का वदन है, लेकिन ये संदेश लाइव टेलीकास्ट हो रहा है या हनुमान जी नहीं बोल रहे, डायरेक्ट प्रभु श्री राम ने अपना संदेश सुनाना शुरू किया है। अब बंधुओं पूरे संदेश को सुनिएगा, ऐसा लगता है जैसे डायरेक्ट श्री राम और भगवती जानकी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। कहु राम, श्री राम ने कहा, हनुमान जी नहीं है। और मैं भी आपको एक मजेदार चमत्कार दिखाऊंगा गोस्वामी जी का। यहां पर शुरू हुआ कहु राम, यहां श्री राम ने कहा, और यहां से लेकर के जहां तक संदेश पूरा हुआ वहां तक कहीं हनुमान जी का नाम नहीं आया। और जैसे ही संदेश पूरा हुआ तब प्रभु का करंट गया, प्रभु की भाषा गई, प्रभु की आवाज गई, श्री राम का बोलने का जो संदेश था वो गया, श्री राम का जो कहने का लहजा था वो गया। अब हनुमान जी होश में आए और हनुमान जी ने तब कहना शुरू किया, कह कपि हृदय धीर धरो माता। फिर वही संबोधन। पहले हम जरा इस संदेश को एक बार ये सोच करके कि प्रभु स्वयं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, भगवती जानकी हैं, उनके सामने हनुमान जी हैं, हनुमान जी का केवल शरीर है और हनुमान जी के द्वारा प्रभु श्री राम स्वयं अपना संदेश कह रहे हैं। इस चमत्कारिक भाषा को देखते हुए अब जरा इस संदेश को पढ़ें। कहु राम वियोग तब सीता लोक सकल भये विपरीता। श्री राम ने कहा, हे सीते सुनो, मेरे लिए सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई और अब केवल चौपाई पढ़ते जाए, आनंद लेते जाए, ये सोच करके कि हनुमान जी नहीं बोल रहे, प्रभु श्री राम बोल रहे हैं। नवतरु की सलय मनहु कृसानु कारण समनि शेष से भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा वारिद तपत तेल जनु परिसा जेहित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा कहे हुते कछु दुख घटी होई प्रभु श्री राम कह रहे हैं, हे सीते, यह जाने न कोई। हनुमान जी बोल ही नहीं रहे, कह कौन रहे? प्रभु श्री राम। मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तोहि पानी जान प्रीति रस इतने ही मान। इन्वर्टर
हे जानकी, वो मेरा मन हमेशा तेरे पास है। प्रेम का संदेश, प्रेम का रस इतने में ही समझ लेना। प्रभु संदेश सुनत वय देही। भगवती जानकी ने प्रभु की वाणी को सुना, संदेश को नहीं, प्रभु की वाणी को सुना, और उसका परिणाम ये हुआ कि मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। भगवती जानकी को अपने शरीर का होश नहीं। पहले किसको होश नहीं था? जब संदेश प्रारंभ हुआ हनुमान जी को, अस कही कपि गद गद भयउ और भरे विलोचननी। वहां हनुमान जी शांत हो गए, और यहां पूरा संदेश होते ही भगवती जानकी शांत हो गई। भगवती जानकी शांत हो गई। हनुमान जी ने ये नहीं कहा हे सीते, प्रभु ने कहा है हे सीते धैर्य धारण करो, नहीं। प्रभु श्री राम की वाणी गई, संदेश पूरा होगा। अब हनुमान जी महाराज होश में आए। कह कपि, गोस्वामी जी ने लिखा, अब हनुमान जी ने बोलना शुरू किया। अब कहा हनुमान जी ने, कह कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कर। ये हनुमान जी के मुंह से निकला हुआ संदेश है, ये भी संदेश है। हनुमान जी ने कहा, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि अब हनुमान जी ने कहा, कह कपि, संबोधन बदल गया, सीता नहीं है, प्रिया नहीं है। कह कपि हृदय धीर धर माता, मां हृदय में धैर्य धारण करो, प्रभु श्री राम का स्मरण करो, प्रभु श्री राम की प्रभुता के ऊपर विश्वास रखो। मेरे शब्दों को सुन करके, सुने मम बचन, ये अब कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। सुने मम बचन, मां मेरे शब्दों को सुन करके कायरता को छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, मां ये जो राक्षसों की झुंड है ना, जो तुमको बहुत सारे दिख रहे हैं, ये सब पतंगे की तरह हैं। और रघुपति बाण कृसान, मेरे प्रभु श्री राम के जो बाण हैं वो अग्नि की तरह हैं। फिर अगला संबोधन देखिए हनुमान जी का, कितना गजब का शब्द चयन है। कहीं कोई टोक नहीं सकता कि गोस्वामी जी ने कहीं कोई गलती की है। रघु निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बानु कृशान, जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जान। हे जननी, आप ये समझ लो कि प्रभु के बाण चले, ये सारे के सारे पतंगे रूपी राक्षसों की झुंड के झुंड जल जाए। मां अगला संबोधन, अब ही मां तुम्हें जानलवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। अब ही मां तुम्हें जानलवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। मां मैं तुमको अभी लेकर के जा सकता हूं,
लेकिन क्या करूं, प्रभु श्री राम का आदेश नहीं है। अगला संबोधन फिर सुनिएगा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित रघुबीरा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही लई जई हैं तिहु पुर नारदादि जस गई हैं। हे जननी, चिंता मत करो, कछुक दिवस थोड़े दिन और धैर्य धारण करो। प्रभु वानरों की सेना के साथ आएंगे, राक्षसों का संहार करके तुमको ले जाएंगे। मां, मैं तुमको अभी ले जाने में समर्थ हूं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो बजरंगबली ने कहा है, मां अब मुझ पर नहीं देखा जाता, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइएगा, सारी लंका देखती रहेगी और सबको देखते देखते, सबको दिखाते हुए मैं श्री राम का जयघोष करते हुए समुद्र को पार करके आपको अपनी बड़ी सम्मान के साथ अपनी मां को पीठ पर बिठा करके समुद्र पार करके अभी प्रभु श्री राम के पास ले जाकर मिलाई देता। भगवती जानकी ने मना, ये मर्यादा नहीं है, इससे मेरे श्री राम के, इससे प्रभु श्री राम की बल के ऊपर कलंक लगेगा। श्री राम रावण से युद्ध नहीं कर सके, फिर ये राम कथा नहीं होगी, फिर ये हनुमान कथा होकर के रह जाएगी। इसलिए भगवती जानकी ने मना किया, नहीं बेटा। मैं विशेष बात जो बता रहा था वो क्या बता रहा था, अभी तक हनुमान जी महाराज ने केवल माता और जननी शब्द के अलावा किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन भगवती जानकी ने अभी तक, आपने एक चौपाई सुनी, कहीं पर भी हनुमान जी के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, बेटा शब्द का प्रयोग नहीं किया, सुत शब्द का प्रयोग नहीं किया। हनुमान जी को मान लो झुंझलाहट आ गई और हनुमान जी ने अब की बार झुंझला करके एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिससे भगवती जानकी समझ गई कि मेरा बेटा चाहता क्या है। और हनुमान जी ने अब की बार किस शब्द का संबोधन किया, राम बाण रवि उवे जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री राम के बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राम बाण रवि उए, और संबोधन क्या है, जानकी, हे जानकी। श्री राम के बाण का जब उदय होगा ना, अंधकार कहां रह जाएगा। भगवती जानकी भी हनुमान शब्द का प्रयोग कर रही थी, कपि शब्द का प्रयोग कर रही थी, बानर शब्द का प्रयोग कर रही थी, तात शब्द का प्रयोग कर रही थी। हनुमान जी ने कहा, माता माता माता, जन्नी जन्नी कहते हुए बहुत देर हो गई, अब मां को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं चाहता क्या हूं। हनुमान जी ने भी मां का नाम ले दिया, राम बाण रवि उए जानकी। और जैसे ही भगवती जानकी ने सुना ये जानकी शब्द का प्रयोग कर रहा है मेरे लिए, अम्बा जानकी को हंसी आ गई, समझ गई। और बंधुओं, अगला संबोधन जो भगवती जानकी का होने वाला है, प्रेम के साथ सुनिएगा। ऐसा लगता है जैसे बजरंगबली के मन की इच्छा पूरी हो गई। हनुमान ने कहा, मैं अभी आपको लगा के ले जा सकता हूं, श्री राम की आज्ञा नहीं है।
रोती हुई उदास भगवती जानकी के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई है। हनुमान जी का साइज क्या है इस समय? भगवती जानकी ने कहा, और बंधुओं ध्यान के साथ प्रेम के साथ सब लोग बोलेंगे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माँ जानकी ने कहा, हे सूत कपि सब तुम ही समाना, हे सूत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब की बार माता जानकी ने किस शब्द का संबोधन किया है बंधुओं? एक बार प्रेम से बोलेंगे। भगवती जानकी ने कहा मुस्कुराते हुए, हे सूत, जो हनुमान जी चाहते थे। हनुमान जी चाहते हैं कि मुझको प्रभु ने तो पुत्र कहकर के संबोधन कर दिया है, लेकिन गोदनामा तो माता पिता दोनों का होना चाहिए ना। और इतनी देर के बाद में अब भगवती जानकी ने कहा, हे सूत कपि, बेटा पुत्र, तुम जो कह रहे हो ना कि प्रभु श्री राम आएंगे और बानरों की सेना साथ में लेकर के आएंगे, तो ये बताओ उस बानरों की सेना में सारे बानर तुम्हारे ही साइज के हैं या कोई थोड़ा बहुत बड़ा भी है? मुझे तो हंसी आ रही है हनुमान, इस साइज के सैनिक प्रभु को मिले कहां? मैंने साधारण बानर भी देखे हैं, लेकिन इस साइज का बानर तो मैंने पहली बार देखा है। ये कौन सी बटालियन है? ये कौन सी रेजिमेंट है प्रभु की? हे सूत कपि सब तुम ही समाना, सारे बानर केवल तुम्हारे ही बराबर के हैं या कोई एका तुमसे बड़ा भी है? तुम मुझको अपनी पीठ पर बैठा करके ले जाने की बात कर रहे हो ना? जातु धान भट अति बलवाना, यहां तो लंका में एक से एक पर्वताकार बड़े बड़े राक्षस हैं। जानकी ने कहा, बेटा मोरे हृदय परम संदेहा, संदेह नहीं है, मुझको तो बहुत बड़ा डाउट है, परम संदेह है। ये बंधु मां और बेटे के बीच में वार्ता है। बेटा मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है, बहुत बड़ा संदेह है, कैसे पार पड़ेगी? बजरंगबली प्रसन्न हो गए। आज मां ने मुझको पुत्र कह करके बुलाया ना। और बंधुओं देखते ही देखते उस अंधकार में रात्रि के समय भगवती जानकी बैठी हैं, छोटे से हनुमान जी को देखते हुए प्रेम के साथ। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी, बिजलियां सी कड़कने लगी, चारों ओर प्रकाश होने लगा। भगवती जानकी ने देखा ये क्या हुआ, और देखा उस घनघोर अंधेरे में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कनक भूत निराकार शरीरा समर
आवाज के साथ वो छोटा सा बानर बढ़ना शुरू किया। जैसे भगवान वामन से विराट हुए थे, उसी तरह से बजरंगबली मशक समान से लेकर के पर्वताकार, कनक भूधरा, ऐसा लगा जैसे सोने का पर्वत खड़ा हो गया। गरजते हुए समर भयंकर, अत्यंत भयंकर, शत्रुओं के मन में भय पैदा करने वाला। भगवती जानकी ने ऊपर देखना शुरू किया। देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई, जहां तक जानकी की दृष्टि जाती है हनुमान जी का शरीर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। भगवती जानकी ने कहा, बेटा अपना स्वरूप छोटा करो, अगर कहीं रावण ने देख लिया तो, अगर किसी राक्षस ने देख लिया तो जल्दी छोटे बन जाओ। मैं समझ गई। सीता मन भरोस तब भयऊ पुण्य लघु रूप पवन सुत गयऊ। सीता मन भरोस तब भयऊ पुण्य लघु रूप पवन, सुत गयऊ। पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ। भगवती जानकी के मन में भरोसा हो गया। हनुमंतलाल ने केवल भगवती जानकी को वह विशाल काय स्वरूप दिखा करके मां को लगा, इतनी बड़ी विशाल काय शरीर का तो राक्षस लंका में मैंने कोई देखा ही नहीं। मेरा एक बेटा इतना बड़ा है, अगर सारी की सारी सेना यहां आ गई, रावण का ठिकाना नहीं है। भगवती जानकी को भरोसा हुआ। हनुमंतलाल ने फिर से छोटा स्वरूप धारण किया। बंधुओं, माँ और लाडली बेटे के बीच में आज एक संबंध दृढ़ हो गया। माँ ने बजरंगबली को पुत्र कह करके, सुत कह करके पुकारा है। और आगे की कथा का दर्शन हम आगे करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बोलिए बजरंगबली की जय। नमः पार्वती पतये हर